उनकी गलती से किसी कारण से गाड़ी 3 बार रिजेक्ट हो गई तो क्या गाड़ी खत्म हो जाएगी? कौन जिम्मेदार होगा इसका भाई? कौन भरपाई करेगा इस बात की? आदमी जमीन बेच के कर्जा लेके कहां से मांग के गाड़ी खरीद के ला रहा है? यानी कि ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा शोषण है। बिल्कुल शोषण किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर का। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। नहीं नहीं, किसी ट्रांसपोर्टर से किसी सरकार ने किसी सरकार के ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ नहीं नहीं किसी नाल ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, 1.5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ? होगा। किसान का 1.5 साल आंदोलन चला, तमाम किसान मर गए, 1.5 साल लोग रोटी पानी छोड़ के वहां दिल्ली पड़े रहे, गाजियाबाद पड़े रहे बॉर्डरों पे। लास्ट में सरकार ने वापस लिया कि नहीं लिया कानून? अगर गलत कानून होगा तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में कैसे आज तो आगाज किया गया है। बिल्कुल आगाज किया, शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चाहती तो इसका रूप बहुत बड़ा होता चला जाएगा, पूरे देश में चक्का जाम होगा, बंद कर दिया जाएगा। उसके ये बाद पॉलिसी केवल उत्तराखंड से या ऑल ओवर इंडिया से? अभी तो हम अपने यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ लागू की गई है, वही सक्सेस नहीं है, उसी का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर को बहुत परेशान है लोग। एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड तो किया जा रहा है। बिल्कुल यहीं से किया जा रहा है, उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद धन्यवाद। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਸ਼ ਤਾਰ ਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ है? उसमें कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं फिटनेस में, मैं आपको बता दूं। और ट्रांसपोर्टर पूरे प्रदेश का बहुत परेशान है, बहुत खून के आंसू रो रहा है ट्रांसपोर्टर यहाँ का। पहली बात तो यह है कि फिटनेस में हम लोग ये चाह रहे हैं ट्रांसपोर्टर कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को लागू की जाए। मेरा पहला तो सुझाव ये है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? सरकार ने लॉजिक ये है कि किसी प्राइवेट किसी व्यक्तिगत आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। हाँ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ यही की गई है। ਇਹ ਕੀ ਫਿਰ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ? लागू तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन शुरुआत यहीं से की गई है। अच्छा, यही ज्यादा ट्रांसपोर्टर है और सबसे पहले यहीं से शुरुआत की कि यही ट्रांसपोर्टर को पहले परेशान करो, इन्हें कब्जे में लो, अगर ये कब्जे में आएगा तो बाकी तो अपने आप। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल इनका यही मानना है। ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਿਸ रणनीति हम लोग की है कि हम लोग एक बार बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, समय लेके परिवहन मंत्री और परिवहन सचिव से एक बार हम लोग सारे ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर एक बार उनसे आग्रह करना चाह रहे हैं। अगर उस हमारी बात को मानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार हैं। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? परेशानी देखिए, कई तरीके की परेशानी है। ट्रांसपोर्टर यहाँ से मान लो, एक तो फिटनेस के जो केंद्र हैं उन्होंने अपनी मर्जी से कहीं खोल दिया। उसको या तो होना चाहिए केंद्र जहाँ परिवहन विभाग हो यहाँ हो, या शहर का जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बना है वहाँ पे हो केंद्र, या वो केंद्र हो बस अड्डे के पास जहाँ ट्रांसपोर्टर को जाने में आने में सुविधा हो। आदमी एक बार गया, अपनी गाड़ी लेके डीजल फूंक के गया, अपनी दिहाड़ी खराब करके गया, 50-100 किलोमीटर आदमी फिटनेस कराने के लिए गाड़ी लेके गया, किसी कारण से रिजेक्ट कर दी। अब आदमी लौट के फिर दोबारा घर आ गया। ड्राइवर की तनख्वाह, कंडक्टर की तनख्वाह, गाड़ी की दिहाड़ी, गाड़ी का डीजल, ये तो बेचारा आम आदमी पड़ रहा है ना, इसका नुकसान कौन पूरा करेगा? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇਗਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ बिल्कुल पड़ेगा भाई, ਜਿਹੜਾ ਭਾੜਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ही ਵਧਾਓ। बिल्कुल पड़ेगा। ये तो शुद्ध रूप से इतना पैसा तो बर्बाद है ना। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। दूसरी बात वीर जी, मैं आपको बता दूं, स्क्रैप का एक फार्मूला इन्होंने निकाला है। कोई गाड़ी 3 बार रिजेक्ट हो गई किसी कारण से, किसी गाड़ी में लाइट नहीं जली, इंडिकेटर नहीं जला, या किसी गाड़ी में कहीं खरोच लग गई, पेंट नहीं है, तो क्या गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी? 3 बार रिजेक्ट करने के बाद गाड़ी को स्क्रैप में डाल देंगे, ऐसा इनका नियम है। आदमी ने गाड़ी ली, 10 साल का या 15 साल का समय होता है, हम 2 साल के बाद गए गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए, उनकी गलती से किसी कारण से गाड़ी 3 बार रिजेक्ट हो गई तो क्या गाड़ी खत्म हो जाएगी? कौन जिम्मेदार होगा इसका भाई? कौन भरपाई करेगा इस बात की? आदमी जमीन बेच के कर्जा लेके कहां से मांग के गाड़ी खरीद के ला रहा है? यानी कि ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा शोषण है। बिल्कुल शोषण किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर का, उसी में उसकी जीविका चल रही है। तो हुन रणनीति की है, अगली रणनीति हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमारी मांगे मानी जाए, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको चलाई जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने मान लो कोई एक्ट बनाया, कोई एक व्यवस्था लागू की,
लागू करने के लिए अब उन्होंने फिटनेस सेंटर खोल दिया। फिटनेस सेंटर खोल दिया, जो आदमी फिटनेस कर रहा है वो आदमी क्या कैपेबल है फिटनेस करने के लिए? गवर्नमेंट ने क्या उस आदमी को ट्रेनिंग दी है? अगर ट्रेनिंग दी है तब तो ठीक है। हमारी गाड़ियां रिजेक्ट हो जा रही, उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है तो गाड़ी तो रिजेक्ट होगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? कौन जिम्मेदार होगा उसका? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। नहीं नहीं, किसी ट्रांसपोर्टर से किसी सरकार ने किसी सरकार के ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ नहीं ਕਿਸੇ ਨਾਲ नहीं, ਤਾਲਮੇਲ किसी नाल कोई बात नहीं, किसी से कोई बात ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, 1.5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ? होगा। किसान का 1.5 साल आंदोलन चला, तमाम किसान मर गए, 1.5 साल लोग रोटी पानी छोड़ के वहां दिल्ली पड़े रहे, गाजियाबाद पड़े रहे बॉर्डरों पे। लास्ट में सरकार ने वापस लिया कि नहीं लिया कानून? अगर गलत कानून होगा तो सरकार को वो वापस लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में कैसे आज तो आगाज किया गया है? बिल्कुल आगाज किया, शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चाहती तो इसका रूप बहुत बड़ा होता चला जाएगा, पूरे देश में चक्का जाम होगा, बंद कर दिया जाएगा। उसके ये बाद पॉलिसी केवल उत्तराखंड से या ऑल ओवर इंडिया से? अभी तो हम अपने यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ लागू की गई है, वही सक्सेस नहीं है, उसी का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर को बहुत परेशान है लोग। एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड तो किया जा रहा है, बिल्कुल यहीं से किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सन साडे नाल जुड़े हुए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਠਾਕੁਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਈ तमाम ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। तो अगली अपडेट भी तुहाडे नाल सांझी करांगे कि आखिर की कुछ इहदा नतीजा निकला, सरकारां दे कन्नां विच जूं सरकी है या नहीं सरकी। ठाकुर साहब जी दा धन्नवाद करदा जिन्हें सारी डिटेल सांझी कीती। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। धन्यवाद धन्यवाद। जुड़े रहो सिख संगत न्यूज़ दे नाल। धन्नवाद जी।